हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम ताल के विषय में पढ़ेंगे। तो ताल मात्राओं का समूह होता है जिससे हम गायन, वादन और नृत्य में लगने वाले समय को नाप सकते हैं। तो मात्राओं का समूह ये इसका मुख्य अंग है। ताल में क्या होती हैं? मात्राएं। जैसे गायन और वादन के लिए हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, गायन के लिए मुख्य अंग जो है वो स्वर हैं। इसी तरह से ताल का जो मुख्य अंग है वह मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं को, ताल को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम मोतियों की एक माला बनाना चाहते हैं और मोतियों को आपस में बांधने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। इसी तरह से स्वरों को आपस में बांधने के लिए ताल की आवश्यकता होती है। तो ताल ऐसा एक धागा है जिससे हम स्वर रूपी मोतियों को आपस में बांध सकते हैं और उसकी एक माला बना सकते हैं। तो प्रत्येक ताल के चार मुख्य अंग होते हैं: मात्राएं, विभाग, ताली और खाली। यही चार मुख्य अंग होते हैं सभी तालों में। तो आइए अब इसको पहले एक एक करके हम समझते हैं कि मात्राएं क्या होता है, विभाग किसे कहते हैं, ताली क्या होता है और खाली किसे कहते हैं। तो आपके 12th के कोर्स में बोर्ड में आपकी चार तालें हैं: रूपक ताल, झपताल, धमार ताल और तिलवाड़ा ताल। यही चार तालें हैं और इन्हीं चार तालों के बारे में आज हम एक टेबल याद करेंगे। इसको हम कहते हैं परिचय, तालों का परिचय। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ताल के चार मुख्य अंग होते हैं: मात्राएं, विभाग, ताली और खाली। अब हम एक एक करके इनकी इस टेबल के एक एक कॉलम को हम याद करेंगे। जैसे पहले आपको ताल के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सी ताल है आपके कोर्स में? रूपक ताल, झप ताल, धमार ताल और तिलवाड़ा ताल। तो पहले इसकी मात्राएं। रूपक ताल 7 मात्राओं की होती है। पहले मैं आपको मात्राएं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि मात्राएं होती क्या हैं। मात्राएं, जब हम किसी निश्चित गिनती को एक से लेकर किसी निश्चित गिनती को गिनेंगे तो वो मात्राएं होती हैं। हम काउंटिंग जो करते हैं, जैसे यहाँ पे 7 मात्राएं हैं, तो जब हम 1 से लेकर 7 तक इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कांस्टेंट स्पीड में हमने इसको गिना। जितना गैप, टाइम का गैप हमारा 1 और 2 के बीच में था, उतना ही टाइम का गैप हमारा 2 और 3 के बीच में था। कहीं भी हमारा जो गैप था वो ज़्यादा नहीं था। तो जब हम 7 तक गिनेंगे तो 7 मात्राएं कहलाएंगी। 10 तक गिना तो 10 मात्राएं। 14 तक गिनेंगे, 1 से लेकर 14 तक, तो वह 14 मात्राएं कहलाएंगी। और जब 1 से लेकर 16 तक गिना जाएगा तो वह 16 मात्राएं कहलाएंगी। तो जब हम 1 से लेकर किसी निश्चित गिनती तक गिनती गिनते हैं तो वह मात्राएं कहलाती हैं। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं और तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं। तो पहले हमें ताल के नाम से मात्राएं और फिर मात्राओं से ताल का नाम, इस तरह से हमें याद करना है। जैसे रूपक ताल 7 मात्राएं, झप ताल 10 मात्राएं, धमार ताल 14 मात्राएं और तिलवाड़ा ताल 16 मात्राएं। ऐसे ही मात्राओं से ताल का नाम हमें याद होना चाहिए। 7 मात्राएं रूपक ताल, 10 मात्राएं झप ताल, 14 मात्राएं धमार ताल और 16 मात्राएं तिलवाड़ा ताल। उसके बाद फिर आता है हमारा विभाग। विभाग हम कहते हैं जब हम किसी चीज के पार्टीशंस कर देते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, तो वो विभाग कहलाते हैं। जैसे रूपक ताल की 7 मात्राओं को हमने 3 विभागों में बांटा है, झप ताल की 10 मात्राओं को 4 विभाग में बांटा है, ऐसे ही धमार ताल की 14 मात्राओं को हमने 4 विभाग में बांटा है और तिलवाड़ा ताल की 16 मात्राओं को भी हमने 4 विभाग में बांटा है। यानी कि रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, झप ताल में 4 विभाग होते हैं, धमार में भी 4 विभाग होते हैं और तिलवाड़ा ताल में भी 4 विभाग होते हैं। तो यहाँ तक आपकी टेबल हुई। रूपक ताल 7 मात्राएं 3 विभाग, झप ताल 10 मात्राएं 4 विभाग, धमार ताल 14 मात्राएं 4 विभाग और तिलवाड़ा ताल 16 मात्राएं 4 विभाग। इसके आगे तीसरा कॉलम आता है आपका ताली का। तो ताली का अर्थ हुआ कि जिन जिन मात्राओं पर जो जो मात्राएं आपकी ताली के अंदर लिखी गई हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकली हाथ पर जब करेंगे तो हम उन मात्राओं पर ताली बजाएंगे, हाथों से हम उस पर ताली बजाएंगे। तो पहले अब यहाँ याद करना है कि
किस ताल में कौन कौन सी मात्रा पर ताली है? तो रूपक ताल में चौथी और छठी मात्रा पर ताली है। यानी कि जब हम इसको गिनेंगे 1 2 3 और 4, तो जब 4 आएगा तो हम उस पर ताली बजाएंगे। ऐसे ही 5 और जब 6 आएगा तो हम उस पर ताली बजाएंगे। तो जिन जिन मात्रों पर ताली है, जब हम उन तालों को प्रैक्टिकली हाथ पर हैंड बीट्स करेंगे तो उसको उन मात्राओं पर हम ताली बजाएंगे। तो रूपक ताल में चौथी और छठी मात्रा पर ताली होती है। झपताल में पहली, तीसरी और आठवीं मात्राओं पर ताली होती है। धमार ताल में पहली, छठी और 11वीं मात्राओं पर ताली होती है। ऐसे ही तिलवाड़ा ताल में पहली, 5वीं और 13वीं मात्राओं पर ताली होती है। तो यहाँ तक आपकी टेबल हुई। रूपक ताल 7 मात्राएं, 3 विभाग, चौथी और छठी मात्रा ताली। झपताल 10 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, तीसरी और 8वीं मात्राओं पर ताली। धमार ताल 14 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, छठी और 11वीं मात्राओं पर ताली। तिलवाड़ा ताल 16 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, 5वीं और 13वीं मात्राओं पर ताली। लास्ट कॉलम होता है हमारा खाली। तो खाली में जब हम हैंड बीट्स करते हैं तालों की, प्रैक्टिकली हाथों पर जब हम ताली को लगाते हैं, तो जहां खाली होती है वहां हम राइट हैंड को अलग करके दिखाते हैं। राइट हैंड को अलग करके इस तरह से हम शो करते हैं। जैसे यहाँ ताली हमने ऐसे बजाई, तो जब हम राइट हैंड को अलग करेंगे इस तरह से, तो वो खाली कहलाएगी। तो पहले हमें ये याद करना है कि किस ताल की कौन सी मात्रा खाली होती है। तो रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली होती है। ऐसे ही झप ताल की छठी मात्रा खाली होती है। धमार ताल की 8वीं मात्रा खाली होती है और तिलवाड़ा ताल की 9वीं मात्रा खाली होती है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट हो गई। पूरी टेबल एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। रूपक ताल 7 मात्राएं, 3 विभाग, चौथी और छठी मात्रा ताली, पहली मात्रा खाली। झपताल 10 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा ताली, छठी मात्रा खाली। धमार ताल 14 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, छठी और 11वीं मात्रा ताली, 8वीं मात्रा खाली। ऐसे ही तिलवाड़ा ताल 16 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा ताली, 9वीं मात्रा खाली। तो पहले आपको कोई भी ताल तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उसकी मात्राएं, विभाग, ताली और खाली, यानी कि उसका परिचय आपको याद नहीं होगा। तो पहले आप इस टेबल को याद कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो चलिए अब हम इसका शॉर्टकट मेथड सीखते हैं, जिससे आप ये पूरी टेबल इन चारों तालों की याद कर सकते हैं इस शॉर्टकट मेथड से। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मेथड आता है, तो आप इन चारों तालों का परिचय पूरा याद कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रूपक ताल को अभी छोड़ देते हैं, हम रूपक ताल को नहीं लेंगे। हम पहले बाकी की जो 3 तालें हैं, झपताल, धमार और तिलवाड़ा, इन तालों को शॉर्टकट मेथड में सीखेंगे, क्योंकि रूपक ताल इन तीनों से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे? देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि झपताल, धमार और तिलवाड़ा, इन तीनों तालों में 2 चीज़ कॉमन है। क्या? कि तीनों तालों में 4-4 विभाग हैं। दूसरी बात, इन तीनों तालों में पहली मात्रा पर पहली ताली है। देखिए यहाँ पे झपताल में भी पहली मात्रा पर पहली ताली है, धमार में भी पहली मात्रा पर पहली ताली है और तिलवाड़ा ताल में भी पहली मात्रा पर पहली ताली है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद कर लेने हैं कि तीनों में 2 कॉमन पॉइंट हैं कि इन तीनों तालों में, कौन कौन सी तालों में? झपताल, धमार और तिलवाड़ा, इन तीनों तालों में 4 विभाग होते हैं और पहली ताली जो है वो पहली मात्रा पर ही है। तो आइए इसका शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। हमें करना क्या है? पहले हमने 4 विभाग बना लिए, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ ताल का नाम लिख लिया, झपताल, धमार और तिलवाड़ा। अब हमें ये याद करना है कि झपताल में किस विभाग में कितनी कितनी मात्राएं आती हैं। जैसे झपताल में जो मात्राएं हैं वो 2 3 2 3 ऐसे आती हैं, यानी कि पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और चौथे विभाग में 3 मात्राएं। ऐसे ही धमार ताल में, इसमें भी 4 ही विभाग हैं, लेकिन इसमें पहले विभाग में 5 मात्राएं आती हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं आती हैं, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो याद कीजिए इसको, जैसे 5
2 3 4, पहले में 5 और उसके बाद काउंट मतलब सीरीज में इंक्रीजिंग नंबर्स में 2 3 4, इस तरह से। ऐसे ही तिलवाड़ा ताल सबसे आसान है। तिलवाड़ा ताल के चारों विभाग में 4 4 मात्राएं आती हैं, यानी कि पहले विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे विभाग में उसके आगे की 4 मात्राएं, तीसरे विभाग में 4 मात्राएं और चौथे विभाग में भी 4 मात्राएं। तो इसको एक बार और रिवाइज करते हैं हम। जपताल में मात्राएं किस प्रकार हैं? 2 3 2 3 के अकॉर्डिंग, धमार में 5 2 3 4 के अकॉर्डिंग, तिलवाड़ा में 4 4 4 4 के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात जो हमें याद करनी है वो ये कि इन तीनों ही तालों में पहले विभाग में पहली ताली है, दूसरे विभाग में दूसरी ताली है, तीसरे विभाग में खाली है और चौथे विभाग में तीसरी ताली है। तो देखिए, पहली ताली का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो क्रॉस होता है, यानी कि 1 के नीचे हम क्रॉस लगाकर दिखाएंगे। और दूसरी ताली का जो चिन्ह होता है वो 2 होता है, खाली का चिन्ह 0 होता है और तीसरी ताली का चिन्ह 3 होता है। तो इन तीनों ही तालों में पहले विभाग में ताली पहली ताली, दूसरे विभाग में दूसरी ताली, तीसरे विभाग में खाली होती है और चौथे विभाग में तीसरी ताली होती है। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या किया, 4 विभाग बना लिए, फिर झपताल 2 3 2 3 मात्राओं के अकॉर्डिंग आती है, दमार में 5 2 3 4 के अकॉर्डिंग आती हैं और तिलवाड़ा में मात्राएं 4 4 4 4 के अकॉर्डिंग आती हैं। तीनों ही तालों में पहले विभाग में पहली ताली यानी कि क्रॉस, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 0 और चौथे विभाग में 3 का साइन आएगा। तो आइए इसको एक बार हम करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे हमने ताल ली है तिलवाड़ा, अब तिलवाड़ा में अभी हमने आपको बताया था कि मात्राएं कैसे आती हैं, 4 4 4 और 4 के अकॉर्डिंग। तो कितने विभाग हुए इसमें? 4 विभाग हो गए। मात्राएं कैसे आती हैं? 4 4 4 4 के अकॉर्डिंग। और कितने विभाग हो गए? 4 विभाग हो गए। पहले विभाग में क्या आता है? क्रॉस, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 0 और चौथे विभाग में 3। तो ये मात्राएं हैं और ये चिन्ह हैं। तो आइए इसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, परिचय लिखते हैं। जैसे मात्राएं कितनी मात्राएं हुई? 4 + 4 + 4 + 4 टोटल 16। तो मात्राएं कितनी हो गई? 16। ऐसे ही विभाग कितने हुए आपके? 1 2 3 4। तो विभाग कितने हो गए? 4। अब आता है ताली। तो ताली पहले विभाग में 4 मात्राएं हैं, 1। तो आपको एक चीज मैं यहां याद दिला दूं कि ताली और खाली हमेशा विभाग की पहली मात्रा पर आते हैं। जैसे इस विभाग की पहली मात्रा कौन सी हुई? 1। तो 1 से लेकर 4 तक तो आपके इस विभाग में आएंगे। तो पहली ताली किस पर हो गई? 1 पर। तो 1 2 3 4। अब 5 कहाँ आया? 5 6 7 8 इस विभाग में आया, आगे की 4 मात्राएं। तो इस विभाग की पहली मात्रा क्या हुई? 5। 4 तक यहां हो गया, 1 2 3 4, यहां आ गया 5। तो दूसरी ताली किस पर हो गई? 5 पर। अब इसके आगे की 5 6 7 8 यहां तक हो गया। 8 के बाद आगे की 4 मात्राएं कौन से विभाग में आएंगी? तीसरे में। 9 10 11 12। तो ये साइन किसका है? खाली का। इसका मतलब खाली आपकी हो गई 9 पर, 9वीं मात्रा पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस विभाग की पहली मात्रा कौन सी हुई? 9। तो 9 आपकी खाली हो गई। अब लास्ट विभाग बचता है। तो 9 10 11 12 वो यहां पे आ गया। तो 12 के बाद आगे की 4 मात्रा कहां आएंगी? यहां पे, यानी कि 13 14 15 16। तो इस विभाग की पहली मात्रा कौन सी हुई? 13। तो 13 पर हमारी तीसरी ताली हो गई। 13 पर हमारी तीसरी ताली हो गई। तो पहली ताली का साइन क्रॉस, दूसरी का 2, खाली का साइन 0 और तीसरी ताली का साइन 3। तो ये आपका पूरा परिचय हो गया। तिलवाड़ा ताल, मात्राएं 16, विभाग 4, ताली 1 5 13
और खाली 9वीं मात्रा पर। देखिए क्या यही परिचय था इसका। देखिए तिलवाड़ा ताल मात्राएं 16, विभाग 4, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा खाली। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मात्राओं, इस परिचय से हम फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन का, हर ताल का हम एक एक करके लेकर चलेंगे। तो तब तक आप पहले इस टेबल को याद कर लीजिए। थैंक यू।